प्यारे छात्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल डायमंड साइंस कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं क्लास 9th में पढ़ रहे छात्रों के लिए सोशल साइंस का एक भाग है इकोनॉमिक्स, उसका ऑब्जेक्टिव वीडियो का लेक्चर लेकर के आया हूँ। जो छात्र क्लास 9th में पढ़ रहे हैं उनके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। तो चलिए अब हम आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है बिहार के एक गांव की कहानी। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है। देखिए इकोनॉमिक्स जो है इसमें भूमि को क्या कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन है ए नंबर, प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, जमीन की ऊपरी सतह, जमीन की निचली सतह, खनिज संपत्ति। देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। देखिए निःशुल्क का मतलब होता है बिना कॉस्ट का, ठीक है। बिना कॉस्ट की जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसे हम निःशुल्क वस्तुएं कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। ठीक है, उत्पादक का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला, निर्माण करने वाला। तो आपका ऑप्शन है भिखारी, बढ़ई, शराबी, इनमें से कोई नहीं। देखिए भिखारी किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता है, शराबी नहीं कर सकता है, कौन करेगा, तो बढ़ई करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बढ़ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, भूमि उत्पादन का साधन है। ऑप्शन है सक्रिय, निष्क्रिय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए भूमि जो है ये आपका निष्क्रिय साधन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, उत्पादन का साधन है। ऑप्शन है वितरण, उपभोग, विनिमय, श्रम। तो आप देखिए उत्पादन का जो साधन है वो आपका श्रम है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है। तो आपका ऑप्शन है संगठन, पूंजी, उपभोग, उद्यम। तो आप याद रखिएगा, देखिए उत्पादन का साधन नहीं है। संगठन से उत्पादन होता है, पूंजी से उत्पादन होगा और उद्यम से उत्पादन होगा। उपभोग से उत्पादन नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन अचल पूंजी है। देखिए अचल पूंजी का मतलब होता है जो फिक्स्ड हो चुका है, ठीक है, उसे हम कहीं लेकर के नहीं जा सकते हैं, उससे कोई इनकम नहीं होगा, इसको हम अचल पूंजी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है कारखाने का भवन, कोयला, पेट्रोल, कच्चा माल। तो देखिए कोयला से बेच करके हम पूंजी कमा सकते हैं, पेट्रोल से और कच्चा माल से, लेकिन कारखाने के लिए जो भवन बना होता है वो अचल संपत्ति होता है। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, राइट आंसर, कारखाने का भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई। ऑप्शन है 1955 से 56, 1966 से 67, 1975 से 76, 1980 से 1981। कि भारत में जो कृषि की जो नई पद्धति आई थी वो 1966 से 67 के दशक में आई थी। तो आप याद रखिएगा ये जो है आपका 1966 से 1967। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1966 से 1967। अगर देखिए हम दशक की बात करें तो ये जो है 1960 से 70 के दशक में हुआ था। याद रखिएगा दशक का मतलब होता है 10 साल। दशक का मतलब कितना साल होता है, 10 साल होता है। तो 1960 से 70 के बीच में आपको मिलेगा 66 और 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो देखिए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं हरियाणा, असम। तो हमारे देश में जो हरित क्रांति आया था, याद रखिएगा हरित क्रांति गेहूं और धान से संबंधित था, ठीक है, गेहूं और धान से संबंधित आपका हरित क्रांति था। यह जो है 1960 से 70 के दशक में चला था। इसका एक्चुअल डेट आप याद रखिएगा 1967, ठीक है, यानी कि आज़ादी के बाद ये हुआ था पंजाब और हरियाणा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब एवं
हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन पूंजी है? तो आपका ऑप्शन का रहा है घर के बाहर पड़ा पत्थर, बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, फटा हुआ वस्त्र, किसान का हल। देखिए, जो पत्थर घर से बाहर पड़ा हुआ है तो वो तो वैसे ही जो है पड़ा रहेगा। जो मशीन व्यवहार में नहीं लाई जाती है वो भी मशीन तो आपका किसी काम लायक नहीं है। जो वस्त्र फट चुका है वो भी जो है आपके पूंजी लायक नहीं है। लेकिन किसान का जो हल है उससे किसान इनकम कर सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किसान का हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वाहन करता है उसे कहते हैं। देखिए, कोई बिजनेस करेगा उसमें जो जोखिम आएगा उसको जो वहन करता है, मतलब उसको उसके पास कैपेसिटी रहता है कि हम उसको सहन कर सकते हैं, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है व्यवस्थापक, साहसी, पूंजीपति, इनमें से कोई नहीं। तो उन्हें हम साहसी कहते हैं। क्या कहते हैं? साहसी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा साहसी। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, साहसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, निम्न में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है नौकर द्वारा बच्चों की सेवा, शिक्षकों द्वारा बच्चों को पढ़ाना, वकील का बहस करना, इनमें से सभी। देखिए, आपका पूछ रहा है कि इसमें से जो ऑप्शन है वो श्रम है या नहीं है, मतलब मेहनत है या नहीं है। देखिए, नौकर जो बच्चा की सेवा करेगा उसे मेहनत लगेगा, शिक्षक भी बच्चा को पढ़ाते हैं वो भी मेहनत करते हैं, वकील कोर्ट में जाकर के बहस करते हैं उनको भी मेहनत लगता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, पूंजीगत वस्तुएं निम्न में से कौन है? आपका ऑप्शन है मशीन, हल, जीप, इनमें से सभी। तो देखिए, पूंजीगत मतलब किसमें पूंजी लगा हुआ है ऐसा वस्तुएं हैं, तो मशीन भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा, हल है, जीप है, सब आपका पूंजीगत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, चल पूंजी निम्न में से कौन है? ऑप्शन है आपका कोयला, कच्चा माल, डीजल, इनमें से सभी। देखिए, अभी आपको बताए हैं चल और अचल। अचल का मतलब होता है जो पूंजी स्थिर हो जाए, जैसे आप घर बना रहे हैं, आपका पैसा उसमें फंस जाएगा, उससे आप इनकम नहीं कर सकते हैं। और अचल का मतलब होता है जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, उससे हमको इनकम हो सकता है। तो आपका कोयला अचल पूंजी होगा, कच्चा माल अचल पूंजी होगा, डीजल अचल पूंजी होगा। अर्थात आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, उत्पादन पूंजी निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है मशीन, औजार, हल, इनमें से सभी। कि उत्पादन पूंजी कौन सा है? तो आप याद रखिएगा कि इनमें से सभी, अर्थात मशीन, औजार और हल, सभी किसी न किसी का उत्पादन कर रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो ऑप्शन है 5, 6, 4, 3। आपको याद होगा उत्पादन के प्रमुख साधन 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन के कितने साधन? तो 5 साधन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, उत्पादन का सक्रिय साधन नहीं है। तो ऑप्शन का रहा है श्रम, संगठन, भूमि, साहसी। तो सक्रिय साधन आपका नहीं है भूमि, मतलब ये निष्क्रिय साधन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन चल पूंजी है? ठीक है, ऑप्शन है हल बैल, ट्रैक्टर, खाद बीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा ये चल पूंजी जो है ये आपका खाद बीज होगा। ठीक है, क्या होगा? खाद बीज होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है जनसंख्या, पूंजी, उद्यम और श्रम। तो देखिए, माल्थस जो है जनसंख्या पर निबंध लिखे थे। किस पर निबंध लिखे थे? तो जनसंख्या पर ये निबंध लिखे थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, उत्पादन का साधन है। ऑप्शन है वितरण,
श्रम, विनिमय, उपभोग। तो उत्पादन का साधन क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन का साधन होगा श्रम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? मतलब श्रम करेगा, मेहनत करेगा। तो ऑप्शन है सिनेमा देखना, संगीत सुनना, नृत्य देखना, पढ़ाना। तो देखिए, सिनेमा देखना, संगीत सुनना और नृत्य करना, इसमें कोई मेहनत नहीं लगता है, कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन पढ़ाना एक काम होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पढ़ाना या शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना। फिर भी आपका ऑप्शन यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है मजदूर द्वारा हल चलाना, वकील द्वारा बहस करना, शिक्षक द्वारा पढ़ाना। देखिए, मानसिक का मतलब होता है माइंड का प्रयोग करके वो मेहनत करेगा और इनकम कमाएगा। तो मजदूर द्वारा हल चलाना, ये उसका जो है शारीरिक मेहनत होता है। क्या होता है? शारीरिक मेहनत होता है। लेकिन वकील जो बहस करते हैं वो मानसिक मेहनत करते हैं, टीचर जो पढ़ाते हैं वो मानसिक मेहनत करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, कार्यशील पूंजी के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन है श्रम को, मशीन को, मकान को, मुद्रा को। तो देखिए, कार्यशील पूंजी जो है वो मुद्रा होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? तो मुद्रा होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये हर हमेशा कार्यशील रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, गोपालपुर गांव के कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत कृषि कार्य करते हैं? याद रखिएगा, आपके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। गोपालपुर गांव का वर्णन था उसमें, तो उसका जो जनसंख्या है उसमें कितना प्रतिशत कृषि कार्य में लगे रहते हैं? तो आपका ऑप्शन कह रहा है 50%, 75%, 90% और 97%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 75% जो व्यक्ति हैं वो कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, उत्पादन के साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है भूमि, पूंजी, उद्यम और श्रम। तो आप देखिए, उत्पादन के साधन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो श्रम है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो किसी भी वस्तु का आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ है। अर्थशास्त्र में भूमि का क्या अर्थ है? तो भूमि की ऊपरी सतह, खनिज संपदा, जंगल, इनमें से सभी। कि बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भूमि जो होता है इसका अर्थ होता है भूमि की ऊपरी सतह, खनिज संपदा मतलब भूमि के अंदर जो खनिज प्राप्त होती है, या भूमि पर पाए जाने वाले जंगल, अर्थात ये तीनों का तीनों जो है इसका अर्थ होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।